रन मुरीद है जोरू का गुलाम। ओह रोटी जल गई है। अब्बा 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 ओ क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रहा है? बाहर लोन वाला आया हुआ है। ओ तेरी की लोन वाला आ गया। वही है। चलो फिर ड्रामा स्टार्ट करो, आगे तुम्हें पता तो है ना क्या करना है। हाँ ठीक है, समझ गया। जल्दी से ले आ फिर उसको। तैयारी कर लो फिर तुम। लोन की किस्त जमा करवानी है, अपने वालिद साहब को बुलाओ। पिछले भी 3 महीने से किस्त जमा नहीं है। क्या हो गया भाई? खैर तो है भाई, क्या हो गया है? भाई बताओ तो सही, क्या हो गया है? अंदर आओ, दिखा तुम। भाई खबरदार, अगर किसी ने ओवर एक्टिंग की तो काट डालूंगा। जाओ देख क्या। अरे भाई ये सब कैसे हो गया? आपको तो पता ही है आजकल कितनी सर्दियां चल रही है। नहाने के शौक चढ़े हुए थे मरहूम को, पहली बाल्टी डालते ही ओह नो। चलो भाइयों, देर हो रही है, इसको ले चलो। ये बेचारा तो लोन चुकाने से पहले ही टपक गया। अब क्या होगा? बैंक फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो मैनेजर साहब, वो जिसको 10 लाख रुपया लोन दिया था ना, वो तो आज टपक गया है। अब आगे क्या करना है? तुम वापस आ जाओ। मैं भी यही कह रहा था, माफ कर देना चाहिए पैसे। इंसानियत भी कोई चीज होती है। ठीक है, तुम बस वापस आ जाओ। ठीक है मैनेजर साहब। बेचारा बहुत ही अच्छा आदमी था। भाई साहब, मैं आपके काम में बराबर का शरीक हूँ, मुझे भी कंधा देने दीजिए। वो लोन वाला चला गया क्या? सर मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। हॉस्पिटल चलो। लेकिन सर वो जल्दी चलो, इमरजेंसी है। पेशेंट की क्या हालत है? सर बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन थिएटर रेडी है? जी जी सर, सब कुछ रेडी है। चलो आ जाओ। इतनी देर लगा दी आने में, तुम्हें पता भी है मेरा बेटा कितनी सख्त अजियत में है। वो यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुम लोगों में कोई एहसास जिम्मेदारी है कि नहीं? मुझे अफसोस है, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही कॉल मिली, मैं जितना जल्दी आ सकता था आया हूँ। और अब मैं चाहूँगा कि आप सुकून से बैठें ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। मैं सुकून से बैठूं? अगर मेरे बेटे की जगह तुम्हारा बेटा इस हालत में होता, क्या तुम सुकून से बैठते? अगर तुम्हारा अपना बेटा यहाँ मर रहा होता तो तुम क्या करते? हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि अल्लाह कादिर व मुतलक है, हर चीज का मालिक है, गफूर और रहीम है। डॉक्टर किसी को जिंदगी नहीं देता और ना ही किसी की उम्र बढ़ा सकता है। आप आराम से बैठें और अपने बेटे के लिए दुआ करें। हम आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस इनकी नसीहतें सुन लो, चाहे उनकी जरूरत हो न हो। सर आपने इसकी बदतमीजी का जवाब क्यों नहीं दिया? वो परेशान है बेचारा, तुम बस जल्दी से हर चीज रेडी करो। जी सर, रेडी है। पता नहीं क्या हो रहा होगा मेरे बेटे के साथ। सिर्फ इस डॉक्टर के लिए डालने की वजह से अंदर मेरा बेटा तड़प रहा होगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा इस डॉक्टर को। सर बहुत हिम्मत वाले हैं आप। जिन हालात में आप थे और आप यहाँ आ गए, बहुत बड़ा दिल है आपका। तो
घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के कोई खबर देता है, मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा। सर, पेशेंट का तो बहुत खून बह चुका है। ये तो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग दुआ करते रहो। आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अगर मजीद कोई सवाल हो तो इन डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। देखो इसे, कितना मगरूर है ये आदमी। एक लम्हे के लिए ही नहीं रुका कि मैं अपने बेटे की हालत के बारे में पूछ लेता। बस करो भाई। कल डॉक्टर साहब का बेटा ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर फोत हो गया था। जब डॉक्टर साहब को हमने तुम्हारे बेटे की खबर दी तो वो अपने बेटे की तदफीन की तैयारी कर रहे थे। अब जबकि उन्होंने आपके बेटे की जान बचाने का फर्ज अदा कर लिया है, तो अपने बेटे की तदफीन के लिए चले गए हैं। कभी किसी पर बेजा तनकीद ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूसरे की जिंदगी कैसी है और वो किन मुश्किलात में मुब्तला है। तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे काम आने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आ रहा है। मेरा इंतजार करना जब तक मैं आ ना जाऊं। ठीक है, जल्दी वहाँ से निकलो, मैं यहीं खड़ा हूँ। ये लो भाई पानी। वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, मैं वैसे आपकी दुकान देख रहा था। अच्छा भाई साहब, आप ये बताओ, इनमें से आपको कोई मछली पसंद आई है कि नहीं? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी मछली ताज़ा है और दरिया की है। मार्केट के अंदर जो मछली मिलती है वो फार्म की होती है। इस दरिया की मछली का खाने का अपना ही मजा है। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए तो मैं आपकी दुकान से लेने आया हूँ। वो तेरी, क्या हुआ? ये साला इतनी देर क्यों लगा रहा है? मुझसे तो इसका वजन भी नहीं उठाया जा रहा। बेगम का मैसेज आया है। दरअसल आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, जिनके लिए मैं ये मछली लेके जा रहा था। अब बेगम कह रही है कि वो मेहमान मछली नहीं खाते, अब मुझे मुर्गी लेके जानी पड़ेगी। क्या भाई, तुझे दिखाने के लिए मैंने फ्रिज में से सारी मछली बाहर निकाल के रख दी और अब तू कह रहा है मछली लेके नहीं जानी, मुर्गी लेके जानी है? माफी चाहता हूँ भाई साहब, जरा रास्ता देना। साला है ये क्या? यहाँ पे 15 किलो वाली बड़ी मछली पड़ी थी, वो कहाँ गई? नीचे भी नहीं है। ओए रुक यार, और कितना इंतजार करवाएगा ये? एक तो ये सुसरी वजनी भी बहुत है। रुक जा ना मुराद, मैंने पहले जो तुझे 15 किलो वाली मछली दिखाई थी वो मेरी दुकान से गायब है। कहाँ है वो? क्या मतलब है तुम्हारा? चल इधर तुझे दिखाता हूँ। इधर गौर से देख, पहले जो मैंने तुझे 15 किलो वाला मछली का दाना दिखाया था वो इधर से गायब है। ए भाई, इतनी बड़ी मछली थी, कोई 2 रुपए वाला सिक्का नहीं था जो मैं जेब में छुपा के चला गया हूँ। यही इन मछलियों में पड़ी होगी, मुझे क्या पता। ये कर क्या रहा है? काम का मेरा टाइम जाया मत करो, हटो, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। लगता है ये फंस गया है, मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। उसको यहाँ पे छुपा देता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, वो मेरी मछली बहुत महंगी थी। सच बता कहाँ है? अस्सलामुअलैकुम चाचा जान, वो जो आपके पुलिस वाले मेहमान आने थे वो घर पे आए हुए हैं। आप जल्दी से चलें, नहीं तो वो डाला लेके इधर ही आ जाएंगे। ये कौन है? भतीजा है मेरा। तू इधर रुक, मैं अभी आता हूँ। ओए रुक, तू भी इसके साथ मिला हुआ है ना? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरी दुकान से 15 किलो की मछली चोरी हो गई है। तेरे इस चाचे ने और तूने चुराई है। तू भी इसके साथ मिला हुआ है ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, मैं एक शरीफ सीधा साधा लड़का हूँ, घर सोया हुआ था। चाची ने कहा कि चाचा को बुला के लाओ, मेहमान आए हुए हैं। मैं तो बस चाचा को बुलाने आया था। रुक जरा, अपने हाथ सूंघा। हाँ, अबे साले, अगर तू घर सोया हुआ था तो तेरे हाथ से मच्छी की स्मेल कहाँ से आ रही है? शराफत से बताओ मेरी मछली कहाँ है? भाई साहब बताता हूँ, सच बताता हूँ, लेकिन बताने के बाद आप मुझे छोड़ देना। छोड़ दूंगा तुझे। आए जरा इधर। भाई साहब, इस सुराख से चाचा ने मुझे मछली दी थी, मैंने पकड़ के यहाँ रख दी थी। ये ले लें आपकी मछली, आप डील के मुताबिक मुझे जाने दें। मेरा मास्टरमाइंड तो चाचा है। ठीक है, जा तू। ओ भाई, मुझे नहीं पता तेरी मछली का, हटो, मेरे घर मेहमान है, मुझे जाने दो। जरा पीछे मुड़ के देख। ये दीवार में मछली कहाँ से आ गई? मैं तुझे बताता हूँ साले। अरे